क्लास 10th साइंस फिज़िक्स लाइट पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मतलब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, उनमें इमेजेस कैसे बनती हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो मिरर जिनकी कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं और वो ठीक है, वो मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड रहेगी and their surfaces are considered as a part of hollow sphere. This type of mirrors are called spherical mirror. मतलब ऐसे मिरर जो स्फेरिकल होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, कर्व्ड सरफेस रहती है जिनकी, और उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो पार्ट है हॉलो स्फीयर का। मतलब उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हॉलो स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो इसे डायग्राम से देखें तो ये इस टाइप में, जैसे ये कनकेव मिरर है, तो ये कर्व्ड सरफेस है इसकी, और इसे ऐसे कंसिडर किया जा रहा है कि एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। मतलब ये जो सर्कल सर्कल देख रहे हैं, मतलब एक हॉलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर, जिसमें से अगर हम एक थोड़ा सा पार्ट काट लेंगे तो वो ऐसे दिखेगा। मतलब जो मिरर है वो पार्ट है एक हॉलो स्फीयर का। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ कि मिरर दो टाइप के होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होगी। मतलब जैसे ये देखिए कि ये एक लाइन है और उसके पीछे शेडिंग हो रही है। मतलब उसकी जो शेडिंग है ये उसकी कोटिंग है, और ये उसकी कोटिंग है, मिरर की कोटिंग है, और कोटिंग के जस्ट सामने वाली जो प्लेन लाइन दिख रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई है, तो ये हो गए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर भी क्या कहलाया जाता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ कन्वेक्स मिरर। कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर वो मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ये देखिए जैसे कि बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है इस डायग्राम में। और इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से जब लाइट टकराती है तो ये फैल जाती है। मतलब वो कन्वर्ज, मतलब वो लाइट को इकट्ठा करता है, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर जो डाइवर्ज करता है, लाइट को फैलाता है। नेक्स्ट चीज़ पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो मिरर है ये एक स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, ये हमने बात कर ली है। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहली चीज़ पोल। ये पोल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोल की। पोल पी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे हम ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की जो एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल के बाहर, सर्कल के पीछे साइड, बाहर साइड पे शेडिंग है। मतलब सर्कल के बाहर शेडिंग है, तो सर्कल के अंदर वाला जो कर्व्ड इनवर्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो वो हो गई कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में जो अंदर साइड की जगह है, वो जो अंदर मुड़ी हुई जगह है उसमें पॉलिश्ड है, और जो बाहर मुड़ी हुई जगह है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये कनकेव कन्वेक्स दोनों होगा। कनकेव कन्वेक्स में दोनों ही मिरर में जो मिडल पॉइंट है मिरर का, ये देखिए मिरर है और मिरर का जो सेंटर है, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है वो कहलाता है पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये मिरर में ही, मिरर की जो सरफेस होती है उसी में रहता है, उसका जो सेंटर रहता है वो कहलाता है पोल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर विच द मिरर इज़ पार्ट ऑफ। मतलब ये उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है जिसका मिरर पार्ट होता है। मतलब
जो हमने बात की कोई भी स्फेरिकल मिरर को कंसिडर किया जाता है कि वो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है। तो जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट उसे कंसिडर किया जाता है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, मतलब इस डायग्राम में देखिए ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये कनकेव मिरर पूरा सर्कुलर है और इसका जो ये स्फेयर का पार्ट है, मतलब ये है मिरर और इसे माना गया है कि एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, ये एक्चुअल मिरर है और इसे हम एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी स्फेयर का मिरर, मतलब ये हकीकत में किसी स्फेयर को काट के नहीं बनाया जाता, बट इसे देखा जाता है इस तरह से कि इसे अगर हम कंप्लीट कर देंगे इसकी लाइन को तो ये एक स्फेयर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्फेयर है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वैसे ही सेम कन्वेक्स मिरर में सेंटर। ठीक है, तो कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने होता है, मतलब ये है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर और इसके जस्ट सामने। ये जो इसके पीछे साइड जो दिख रहा है, जो पीछे पोल तक के जो पोल के पीछे जो दिख रहा है ये कोटिंग है, कोटिंग के सामने जो सरफेस है ये स्फेरिकल उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल पीछे होगा। ठीक है, कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल सामने और कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। ठीक है, मतलब कि ये जैसे हम सर्कल के बारे में पढ़ते आए हैं अभी तक के, तो सर्कल का जो रेडियस होता है वैसे ही जो ये हमने हॉलो स्फीयर माना है, हमने ये जो खोखला स्फीयर माना है कनकेव और कन्वेक्स को, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, इस स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बेसिकली अगर हम इसे देखें अच्छे से तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कनकेव मिरर में भी, कन्वेक्स मिरर में भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जाती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक्चुअली में, ठीक है, मतलब ये एक ऐसी लाइन होती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, हमने इसे इमेजिनेशन से बनाया है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से जाती है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब जो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाइन दैट फॉल्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके गुजरती है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन हमें डायग्राम बनाने के टाइम पे बहुत ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, प्रिंसिपल फोकस, अ पॉइंट वेयर लाइट रेज आर मीटिंग in concave after reflection or appear to meet behind the reflecting surface in convex of mirror behind the reflecting surface of the mirror is known as principal focus of मतलब प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज आके मिल जाती हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं। ठीक है, मतलब इसे हम डायग्राम से देखते हैं कि ये कॉनकेव मिरर में अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, मतलब सारे पॉइंट जो पी पॉइंट होता है, सी पॉइंट होता है और प्रिंसिपल एक्सिस जो एफ पॉइंट होता है, ये सारी पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करते हैं। और
ये पॉइंट जो ऐसा लगता है कि जिसमें जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, उसमें से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक पॉइंट पे मिल गई, वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। या फिर रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट हुई तो डाइवर्ज है, बट ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं पर मिल रही हैं, मिरर के पीछे ऐसा दिख रहा है कि वो एक जगह पे मिल रही हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। मतलब वही कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर में यही डिफरेंस होता है। तो जो प्रिंसिपल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाती है उसकी फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस अलग तरीके से होता है और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों में प्रिंसिपल फोकस अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि कनकेव मिरर के केस में जब लाइट रेज पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, कनकेव मिरर में पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर में लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक सर्टेन पॉइंट पे आकर मिल रही हैं। ठीक है, और वो सर्टेन जो पॉइंट पे आके मिल रही हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, और ऐसे अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है, वो उसे कन्वर्ज तो नहीं करेगा कनकेव मिरर की तरह, बट उसे डाइवर्ज कर देगा। तो मतलब वो डाइवर्ज कर देगा, लाइट रे ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, मतलब वो तो कभी मिलेगी नहीं। तो इसलिए हम उसे इमेजिन करेंगे, इसे हम पीछे एक्सटेंड करते हुए देखेंगे कि ऐसा सोचेंगे कि वहाँ पे जाके वो मिल रही है, मतलब वो देखेगी कि वो वहाँ पे मिल रही है, बट एक्चुअली में वो नहीं मिलती, वो डाइवर्ज होती हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे जाके एक जगह पे मिल रही हैं, और जो इस जगह पे वो मिलती हैं वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया रहता है। तो जो भी, और ये बात नोटिस करने की है कि ये जो भी पॉइंट होते हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्रिंसिपल फोकस, पी पोल, पी को छोड़ दो, पी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ये कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल सामने होते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके जस्ट सामने होते हैं, और कन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके पीछे होते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ कि उनमें इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब हम उसे रे डायग्राम बनाते हैं तो कुछ रूल्स की मदद से हम रे डायग्राम बनाते हैं। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट में से तो बहुत सारी रेज़ निकलती हैं, बहुत सारी लाइट निकलती, बहुत सारी रेज़ निकलती हैं, तो हम बहुत सारी रेज़ का यूज़ करके तो डायग्राम बनाएंगे नहीं। मतलब अगर हमें पता करना है कि कोई इमेज कहाँ बन रही है, अगर हमने एक जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज किस जगह पे बन रही है, उसे देखने के लिए हम रे डायग्राम बनाने का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब रे डायग्राम बनाने के लिए ऐसे तो बहुत सारी रेज़ निकलती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, बट कुछ ये रूल्स है, इनकी मदद से हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि हमें ज़्यादातर किन रेस का यूज़ करना है, किस जगह से रे का यूज़ कर निकालना है, किस जगह से रे को गुजारना है, और फिर उसके बाद रे जाके कहाँ पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला रूल होता है कि जब भी कभी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कनकेव मिरर में फोकस से जा के मिल जाएगी। मतलब देखिए यहाँ से पैरेलल आई लाइट रे और यहाँ पे जाके प्रिंसिपल फोकस से आ गई, ये हो गया कनकेव मिरर में। और ऐसे कन्वेक्स मिरर में जब लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन वो डाइवर्ज ऐसे नहीं होती, वो फोकस को देखकर डाइवर्ज होती है। मतलब फोकस के तरह से, फोकस में से एक लाइन निकलती है और फोकस के हिसाब से, फोकस को देख के डाइवर्ज होती है। मतलब यहाँ से लाइट रे आई और यहाँ पे मुड़ गई, बट वो ऐसे ही कहीं पे नहीं मुड़ जाएगी, वो देखेगी कि फोकस की लाइन कहाँ से बन रही है। मतलब यहाँ पे अगर फोकस का लाइन ये इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे फोकस से स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो वो यहीं से रास्ते में जाएगी। मतलब यहाँ से आके कहीं इधर नहीं गुजर जाएगी, इधर नहीं मुड़ जाएगी, वो जिधर फोकस से आ रहा है फोकस से लाइन बनाकर ही गुजरेगी। मतलब ये पॉइंट है। लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आके रुकी लाइट रे, तो यहाँ से यहाँ फोकस के बीच में से एक लाइन बनेगी, और उसी लाइन के स्ट्रेट में एक लाइन बनेगी यहाँ से यहाँ तक की, और उसी लाइन के स्ट्रेट में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
लाइट रे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, मतलब प्रिंसिपल फोकस से वो मिरर पे गिर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है। ठीक है, तो अब जो हमने पिछला केस में देखा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी। तो उसी का उल्टा ये है कि अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो फोकस से टकराते हुए मिरर पे जा रही है, मतलब मिरर पे टकराने के लिए फोकस से होते हुए आ रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल पे ही वो हो जाएगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अगर वो फोकस से आ रही है। अगर वो फोकस पे गिर रही है, फोकस पे गिरी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई तो फिर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में भी अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे लाइट रे, जैसे ये प्रिंसिपल फोकस, अगर हमने उस पे लाइट रे गिराना चाहिए तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा रूल। अब नेक्स्ट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे आ रही है तो वो अपने ही पाथ को बैक ट्रेस कर लेगी। मतलब जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ से लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, तो वो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल बन जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर हम कोई भी लाइट रे डालेंगे तो उसमें से एक बीच में से एक नॉर्मल बन जाएगा, मतलब ये जगह पे एक परपेंडिकुलर बनेगा। तो फिर इसमें से जो उसका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये अपने पाथ को बैक ट्रेस कर लेगी। और ये रूल हमें याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई लाइट रे आ रही है, गिर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो कहीं और इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिधर से वो आ रही है उसी जगह को बैक ट्रेस कर लेगी, उसी रास्ते पे वापस चलेगी। ठीक है, ऐसा ही कनकेव मिरर में भी होता है और ऐसा ही कन्वेक्स मिरर में भी होता है। अब नेक्स्ट चीज़, चौथा और लास्ट रूल, कि अगर वो पोल पे गिर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो लाइट रे का जितना एंगल बनेगा उतना ही उसकी रिफ्लेक्टिंग रे का भी एंगल बनेगा। मतलब एंगल आई और एंगल आर वाला कॉन्सेप्ट हर जगह एंगल आई और एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ये हर जगह फॉलो होता है। तो इसी तरह ये यहाँ पे भी फॉलो होगा और ये हम मोर स्पेसिफिक हम उससे देख पाएंगे कि सेंटर ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जब वो आ रही है तो हम मोर स्पेसिफिक उसको मेजर कर पाएंगे कि हमारा रिफ्लेक्शन का कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो मतलब जब भी अगर वो पोल पे लाइट रे आएगी कनकेव या कन्वेक्स दोनों ही केस में, तो वो एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल आई उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा उतना ही उसका रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, अब हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि किसी भी मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहला केस कनकेव मिरर में हम देखते हैं सबसे पहले कि कनकेव मिरर में कहीं पे भी अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेजेस उनकी कहाँ कहाँ पे बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कनकेव मिरर में सबसे पहला केस हम देखें तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी मतलब ऐसी जगह जो मिरर से बहुत दूर है। फिज़िक्स में इन्फिनिटी का मतलब कुछ और होता है, मतलब जिसका भले अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसके बहुत ज़्यादा कुछ 100, 200, 300 मीटर दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर वो उसके लिए इन्फिनिटी ही कहलाएगा। हमें पता तो है डिस्टेंस कितना है बट वो मिरर के हिसाब से बहुत दूर कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रेज उसकी बनेगी, लाइट रेज उसकी मिलेंगी एक फोकस पे। मतलब जहाँ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके में से लाइट रेज निकल रही हैं, वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस जगह पे मिलेंगी उसी जगह पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उससे भले कितनी सारी भी रेज आए कहीं से भी आए बट वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही आएगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर रखा हुआ है
तो अब उसमें से इधर उधर रेज नहीं आ सकती, उसमें से सारी रेज पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने जो रूल देखा था उसके हिसाब से अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाके मिल जाएंगी, फोकस पे मिल जाएंगी। तो ऐसे ही पैरेलल लाइट रेज आकर फोकस पे मिल जाएंगी और फोकस पे ही वो लाइट रेज मिल जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो वही पॉइंट कहेगा जहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, और उसका साइज़ जैसे ये देख सकते हैं फोकस पे मिल आ रही है, उसका साइज़ देखो कितना छोटा है, पॉइंट साइज़ इमेज बनेगी। तो इसलिए हम उसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम उसे पॉइंट साइज्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो इमेज बनेंगी उसमें से ये रियल लाइट रेज आकर रिफ्लेक्ट होकर मिल रही हैं, मतलब उसकी रियल लाइट रेज आपस में मिल रही हैं, तो इसलिए वो रियल इमेज कहलाएंगी। और रियल इमेज ज़्यादातर क्या, हमेशा ही इन्वर्टेड मिलेंगी। ठीक है, मतलब उल्टी इमेज। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कनकेव मिरर का ही नेक्स्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, तो ऐसे बोलेंगे आप कि वो भी तो इन्फिनिटी पे भी तो सी के पीछे ही था, मतलब ये सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बट उतना भी ज़्यादा दूर नहीं जो हम इनसे इन्फिनिटी कह दें। मतलब इन्फिनिटी मतलब वो मिरर के हिसाब से बहुत ही दूर होगा। और ये जो सेकेंड केस है ये है कनकेव मिरर का, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है बट बहुत ज़्यादा ही दूर नहीं है, बस थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, तो उस पर हमने देखा कि उसमें से अगर हम लाइट रेज निकाल के देखेंगे, सबसे पहले हम लाइट रेज में से निकाल लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हमने रूल देखा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज निकलेंगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से चली जाएंगी। ठीक है, और दूसरी लाइट रेज हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल सीधी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे तो वो वापस अपनी लाइट को बैक ट्रेस कर लेगी, मतलब इधर से आई तो फिर इधर से वापस चली जाएगी। और यहाँ पे अगर पैरेलल गई तो ये प्रिंसिपल फोकस से हो चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये लाइट रेज यहाँ पे दो लाइट रेज निकाले, अब दो लाइट रेज यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो वो पॉइंट होगा जहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो वो पॉइंट होगा इमेज, जहाँ पे इमेज बनेगी। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो इसका पे नेचर याद करना पड़ेगा। तो नेचर याद करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये रे डाइग्राम्स को कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही नेचर याद हो जाएगा। मतलब नेचर क्या है, हम इसे देख के समझ में आ रहा है कि इसकी इमेज बन रही है सी और एफ़ के बीच में। ये नॉर्मल, इसका साइज़ देखिए इतना बड़ा है और इसका साइज़ इससे छोटा दिख रहा है, मतलब ये इमेज बनी है डिमिनिश्ड और उसमें से रियल लाइट रेज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पर मिल रही है, तो ये इमेज कहलाएगी रियल इमेज। और ये इन्वर्टेड है, जैसे देखिए उल्टे इमेज, मतलब ये सीधा रखा हुआ है, इसका ये हेड ऊपर है और इसका हेड ये नीचे, मतलब ये ए बी लिखा हुआ है और ये बी ए लिखा हुआ है, बी डैश ए डैश, मतलब उल्टा हो गया है। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इसमें से हम दो रेज निकालेंगे, एक हम प्रिंसिपल फोकस से ले जाएंगे और एक इमेज ले जाएंगे, एक लाइट रे ले जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज जाने के बाद मिल जाएंगी फोकस से होकर गुजर जाएगी, और अगर फोकस से होकर कोई लाइट रे निकल रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से ये लाइट रेज मिल रही हैं इस जगह पर, और ये जगह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट उसकी इमेज वहीं पर बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, और उसका जैसे ये देख सकते हैं डायग्राम में से पता चल रहा है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है। ठीक है, सेम साइज़ की इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी और सेम साइज़ होगी। और ये रियल, देखिए इसमें रियल रेज लाइट की आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रियल रेज ही मिल रही हैं, तो ये एक रियल इमेज है। और ये देख सकते हैं इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, तो अब इसमें से हम रेज निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे, फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी रे हम
सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर तो है, बट अगर हम कंसिडर कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर एक लाइन खींच सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ऐसी लाइट रेज निकाल सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लगे, ठीक है। तो स्ट्रेट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये इमेज जिस जगह पे लाइट रेज जिस जगह पे जाके मिल रही है उस जगह पे इमेज बन जाएंगी। तो ये सी बियॉन्ड सी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और इसका साइज़ देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना छोटा है, इमेज का साइज़ उतना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, मतलब ये एनलार्ज्ड इमेज है, मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। और ये रियल रेज आके मिल रही है तो ये रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड है। अब फिफ्थ केस देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जिस तरह से हमने इससे पहले सी एंड एफ के बीच में जो लाइट रेज निकाली थी, इसमें भी वैसे ही लाइट रेज निकालते हैं। तो सबसे पहले फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज निकालेंगे तो फोकस से चली जाएंगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइट रेज, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं कि ये पैरेलल जा रही हैं, दोनों लाइट रेज जो निकली है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल जा रही है, मतलब कि वो कभी मिलेंगी ही नहीं, मतलब कभी नहीं मिलेगी, मतलब इन्फिनिटी पे कोई ऐसी जगह जिसे हम बता ही नहीं सकते कि कहाँ मिलेगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि कहाँ मिलेगी, मतलब इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और मतलब देखिए कहाँ पे, मतलब कितने दूर जाके मिलेगी, मतलब हमें वो भी नहीं पता, मतलब बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी ना, हमें पता नहीं है कहाँ पे मिलेगी, कितनी दूर मिलेगी, तो इसलिए इन्फिनिटी। और कितनी दूर, मतलब दूर तक के जाने के लिए तो और ज़्यादा ऊंचा 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 जाता ही जाएगा। तो ये है हाईली इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। मतलब इनलार्ज तो है, बड़ी तो है, बट बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और रियली लाइट रेज जाके मिलेंगी तो वो रियल इमेज बनेंगी और इन्वर्टेड बनेंगी। अब सिक्स्थ केस देखते हैं, लास्ट केस है और ये एक स्पेशल केस है। मतलब ये पोल और फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब बहुत करीब, मिरर के बहुत करीब, पोल और फोकस के बीच में, फोकस को क्रॉस कर लिए ऑब्जेक्ट ने, अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा है। तो इसमें से भी जैसे हमने दो लाइट रेस पहले की दो केसेस में जैसे दो लाइट रेस निकाली, इसमें से भी वैसे निकालेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से जाके गुजर जाएगी। अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे इधर जा रही है, ये लाइट रे इधर जा रही है, मतलब ये तो जाके दूर फैले जा रही है, एक दूसरे से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब ये जाके आगे तो कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमें इसे मिरर के पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये देखो एक्चुअली में थोड़ा सा डैश 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 दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअल रेस तो नहीं मिल रही, बट उसे हम कंसिडर करते हैं मिलता हुआ, ठीक है। पीछे हमने उसे एक्सटेंड किया और पीछे जाके वो मिलेंगी, तो वो पॉइंट है जहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो एक्चुअल लाइट रेस तो बहुत दूर दूर पहुँच गई है, तो ये एक्चुअल लाइट रेस नहीं है, तो ये वर्चुअल इमेज है, मतलब नकली इमेज। एक्चुअल लाइट रेस तो कहीं और ही चली गई, हमने उन्हें एक्सटेंड किया है और एक नकली इमेज बनाई है, नकली रेस से नकली इमेज बनाई है, तो वो है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये मिरर के पीछे बनेंगी, बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी बन सकती है, कनकेव मिरर में, ठीक है। उसका साइज़ देखो, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है और इमेज का साइज़ उससे बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसमें से नकली लाइट रेस गई है, नकली इमेज गई है, तो ये नकली इमेज है, मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और ये इरेक्ट है, वर्चुअल है और ये इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। ये हो गया कनकेव मिरर के पूरे केसेस। अब बात करते हैं कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होता है। तो कनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मेकअप मिरर, शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है। तो ये डेंटिस्ट, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर इस जगह में इसलिए यूज़ होता है ताकि उससे हम चीज़ों को बड़ा देख सकें, मतलब बड़ा देख सके। इसमें से मतलब ये देख के समझ में आ रहा है, बड़ा सिर्फ एक ही केस में दिखेगा जो छठा केस है, मतलब इनमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग होती है। कनकेव मिरर लगाया जाता है इन चीज़ों में, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं
ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देख सके। ठीक है, मतलब मेकअप मिरर में भी अपने चेहरे को मेकअप करने के लिए बड़ा देख सके, शेविंग करते टाइम पे भी अच्छे से शेविंग बनाने के लिए अपने फेस को बड़ा देख सके। और डेंटिस्ट को भी अपने मतलब डेंटिस्ट जब दाँत का क्लीन करते हैं, डेंटिस्ट जब दाँत निकालते हैं तो वो दाँत को अच्छे से बड़ा देख सके, उसमें दाँत में क्या प्रॉब्लम है बड़ी थोड़ा अच्छे से देख सके, ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज़ में देख सके, तो इसलिए वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब दूसरी चीज़ की वो बर्निंग मिरर और सोलर कुकर, इसमें ये इस तरह से मतलब लाइट रेज, सन की लाइट रेज इसमें पड़ेंगी तो वो पैरेलल लाइट रेज आके एक जगह पे पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो इस तरह से बर्निंग मिरर और सोलर कुकर वो ऐसे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसके प्रिंसिपल फोकस पे, तो उसमें से वो हीट का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ की उसे यूज़ कर सकते हैं एज़ टॉर्चेस में, मतलब जो उसकी टॉर्च में जो इस तरह से यूज़ बनाते हैं टॉर्चेस की डिज़ाइन की, जो उसका बल्ब होता है वो प्रिंसिपल फोकस की जगह पे रखा होता है, मतलब प्रिंसिपल फोकस के बहुत नज़दीक रखा होता है ताकि उसमें से लाइट रेज निकले और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, या फिर एक बीम बना के, बीम का क्लस्टर ऑफ लाइट रेज बीम बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाए रिफ्लेक्शन के बाद। इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होती है टॉर्चेस की। अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे बनती है। तो इस टॉपिक को जल्दी ख़त्म करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये एक कन्वेक्स मिरर है, इसमें से दो ही केस पॉसिबल है, उसमें कनकेव मिरर की तरह इस तरह 6 केस नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही केस है। एक, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तब उसमें इमेज कैसे बनेगी, और एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं, कोई एक नोन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कहीं पे रखा हुआ है, मतलब हमें पता है कितनी दूरी पे है, तो उसका एक केस बनेगा। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कभी भी उससे पैरेलल लाइट रेज ही आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो डाइवर्ज कर जाएंगी प्रिंसिपल फोकस को देखकर, तो प्रिंसिपल फोकस पे बनेंगी उसकी इमेज। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे बनेंगी और बहुत छोटी इमेज बनेंगी और वर्चुअल रहेगी, नकली इमेज रहेगी और इरेक्ट रहेगी। ठीक है, आपने पहले के 6 केसेस समझ ली तो आपको ये वाला समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्फिनिटी पे है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, फोकस को देखकर डाइवर्ज हो जाएंगी, तो फोकस की तरफ वहाँ से एक्सटेंड की जाएगी लाइट रेज, वहाँ पे जाके उसकी नकली लाइट रेज मिल जाएंगी, मतलब एक्चुअल लाइट रेज तो कहीं और ही चलेगी, बट वो कंसिडर किया जाएगा कि वहाँ पे मिल रही है, ऐसा लगेगा कि वहाँ पे मिल रही है, तो फोकस पे उसकी इमेज बनेगी, वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। नेक्स्ट, कि अगर किसी नोन डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, मतलब हमें पता है कितनी दूरी है, तो इमेज कैसे बनेगी। तो उसमें से सबसे पहले एक पैरेलल लाइट रेज आएगी, प्रिंसिपल फोकस से उसकी लाइट रेज निकलेगी। ठीक है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अपने ही पाथ को बैक ट्रेस कर लेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और प्रिंसिपल फोकस से बाहर निकल जाएगी, तो ये इस जगह पॉइंट पे कहीं पे मिल रही हैं। तो कभी भी अगर किसी नोन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज हमेशा बनेगी पोल और फोकस के बीच में। कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में कुछ और केसेस है, कन्वेक्स मिरर में कुछ और केसेस है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, और अगर किसी नोन डिस्टेंस पे है तो फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी, वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब एक्चुअल साइज से कम साइज़ की इमेज बनेगी, और वर्चुअल होगी, मतलब नकली, और इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। अब उसके यूजेस क्या है, तो कन्वेक्स मिरर को हम मतलब 2 ही केस है, और दोनों में ऐसा है कि बड़ी चीज़ है उसमें छोटी चीज़ दिखती है, मतलब कि एक बड़ा सा एरिया हम उसे कंसाइज्ड वे में छोटे तरीके से छोटी सी जगह में हम बहुत सारा एरिया देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो इसी तरह हम उसे यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर को गाड़ी की रेयर व्यू मिरर, मतलब पीछे जो खिड़की उसकी कांच रहते हैं गाड़ी के, उसमें हम रेयर व्यू मिरर, मतलब उसे हम देख सकते हैं गाड़ियों में, मतलब गाड़ियों में पीछे बहुत सारा ट्रैफिक हमें छोटे से मिरर पे दिख जाता है। ठीक है, इसी तरह से यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।